तो बच्चे अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के 8 सवालों को इस पार्ट्स में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लगभग टोटल 15 सवाल दिए गए हैं और 15 सवाल को यदि हल किया जाएगा तो थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो लंबा वीडियो थोड़ा सा बोरिंग महसूस होने लगती है। तो प्यारे बच्चे आज हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग 8 सवाल को ही पढ़ेंगे और जो बाकी के इसमें के सवाल होंगे वह पार्ट्स नंबर 5 में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमको किस प्रकार हल करना है। पहले उसके दिए गए निर्देशों को पढ़ते हैं और निर्देशों के अनुसार हमें क्या करना है, उसके बाद आगे सवाल हल करते हैं। निम्न में कौन एपी है? पहले कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी कौन है इसका पहले पता करना है। और जो समांतर श्रेणी है यहां पर दिया गया, यदि एपी है जो समांतर श्रेणी में है तब क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करें। ठीक है, एपी यदि होगा तो क्या कर देना है, सार्वंतर ज्ञात कर देना है और होगा तब ये 3 गो पद भी आगे निकालना है। यदि एपी नहीं होगा तो उसका क्या करना है कि उसका 3 पद नहीं निकालना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर अपने। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। यहां पर ये पता करें कि ये एपी है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चे एपी को पता करने के लिए आपको बताया गया है कि एपी में जितने भी पद होते हैं उनमें से सबसे पहले सभी पदों का सार्वंतर निकाल लेते हैं। यदि सभी पदों का सार्वंतर बराबर आ जाता है तो एपी के पद हो जाता है और सभी पदों का सार्वंतर बराबर नहीं आता है तो एपी के पद नहीं होता है। इस चीज पे ध्यान देना हो गया प्यारे बच्चे। एपी के पद को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा कि सर्वप्रथम सार्वंतर निकाला जाएगा। एपी के पद को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, सभी पदों का सार्वंतर निकाला जाएगा और सार्वंतर निकालने के लिए बताया गया है क्या किया जाता है, 2 क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। तो एपी में आपके 1, 2, 3, 4 पद हैं, इनमें कोई 2 क्रमागत पदों का अंतर हम निकालेंगे तो सार्वंतर आपका निकल करके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ एक पद का अंतर न निकाल करके आप सभी पदों का अंतर निकालेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहला पद के बीच का अंतर कुछ और आ रहा है, दूसरा पद के बीच का अंतर कुछ और आ रहा है, तीसरा पद के बीच के अंतर कुछ और आ रहा है। सार्वंतर ही निकलेगा लेकिन सभी सार्वंतर बराबर नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। यदि बराबर होगा तब जाकर के एपी के पद होंगे, अब बराबर नहीं होगा तो एपी के पद नहीं होंगे। और जब एपी के पद होंगे तभी आपको एपी के 3 और पद, जैसे 4 पद यहाँ पर दिया हुआ है तो इसके बाद 3 पद और निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एपी के पद है कि नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम सभी पदों का अंतर निकालना होगा। तो बने रहें, देखते हैं हल। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप एक A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे। जी, एपी के पहला पद को A1 कहेंगे, एपी के दूसरा पद को A2 कहेंगे, एपी के तीसरा पद को A3 कहेंगे, एपी के चौथा पद को A4 कहेंगे। और आपका सार्वंतर, जिसको पहला सार्वंतर को D1 कहेंगे तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 का मान क्या है, A2 का मान 4 है। A1 का मान क्या है, A1 का मान 2 है। 4 में 2 घट जाएगा यानी 4 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो A1 बराबर आपका मान क्या आया प्यारे बच्चे, A1 बराबर मान आ गया आपका 2। अब इसी तरह इसी की भांति हम A2 D2 भी निकालते हैं। सॉरी, D1 का मान क्या आया प्यारे बच्चे, 2 आया, भूल करके A1 बोला गया है, D1 यहाँ पर है। अब चलते हैं D2 में। अब D2 निकालना है तो D2 कैसे निकालेंगे, तो D2 निकालने के लिए देखिए A1 निकालने के लिए क्या किए थे, D1 निकालने के लिए क्या किए थे, A2 माइनस A1 किए थे। उसी तरह D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 का मान यहाँ से चूज करेंगे, 8 है और A2 का मान क्या है, 4 है। यहाँ 4 ले लेंगे तो क्या होगा, 8 में से 4 घटेगा, 4 बचेगा। यहाँ D2 का मान क्या प्राप्त हुआ, D2 का मान आपका 4 प्राप्त हो गया। फिर आगे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अब आप यहाँ पर D3 निकालेंगे तो D3 निकालने के लिए एक कदम और बढ़ जाएंगे तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, A4 माइनस A3
तो A4 का मान क्या है, A4 का मान 16 है तो 16 रख दिया जाएगा, और A3 का मान 8 है तो यहाँ पर 8 रख दिया जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर गौर करते हैं, आज 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ D3 बराबर क्या हो गया, D3 बराबर आपका 8 हो गया। अब पहले कंप्रोमाइज कीजिए, कंप्रोमाइज ही करना है, क्या सभी सार्वंतर बराबर आए। यदि सभी सार्वंतर बराबर आए तो आपका एपी का पद होगा, यदि सभी सार्वंतर बराबर नहीं आए तो एपी के पद नहीं होगा। तो यहाँ से देखते हैं, पहला सार्वंतर 2, दूसरा सार्वंतर 4, तीसरा सार्वंतर 8, यानी सभी सार्वंतर बदल रहे हैं, सभी सार्वंतर बराबर नहीं आए, इसलिए एपी के पद नहीं होगा। यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं कि ये एपी के पद नहीं है, ये एपी के पद नहीं है, एपी के पद नहीं है। जब एपी का पद नहीं होगा तो आपका 3 अलग से पद नहीं निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन 1 बनकर रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। यहाँ पर 2, 5/2, 3, 7/2 और 3 गो और पद इसको चाहिए। कब चाहिए, जब एपी का पद होगा तब चाहिए, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम चलते हैं, यहाँ हल लिख देते हैं। हल में आपको चाहिए क्या, पहले आपको ये जांच कर लीजिए कि एपी के पद में वास्तविकता में है कि नहीं है। तो एपी के पद निकालने के लिए मैं आपको बताया हूं क्या करना पड़ता है, सर्वप्रथम सार्वंतर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर उसी तरह इंडिकेट आपको करना क्या है, एक बार इंडिकेट कर दिए तो उससे आप समझ गए होंगे, सहमत हो गए होंगे कि पहला पद को A1 कहते हैं, दूसरा पद को A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3 कहते हैं, चौथा पद को A4 कहते हैं। जस्ट उसी की भांति यहाँ भी पहला पद को A1 कहेंगे, दूसरा पद को A2 कहेंगे, तीसरा पद को A3 कहेंगे, चौथा पद को A4 कहेंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर A1 D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, A2 का मान 5/2 है और A1 का मान 2 है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 5/2, ठीक है, और माइनस A1 का मान क्या है 2 है जी। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर 5/2 का, यानी 5 में 2 का भाग देंगे तो क्या बनेगा, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, और माइनस 2, तो 2.5 में आप 2 घटा देंगे तो क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5। तो अब D1 का मान क्या आया, 0.5 आ गया, ठीक है, एक आपका D1 निकल गया। अब D2 निकालते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह A3 माइनस A4, सॉरी A2, A3 माइनस A2, तो A3 का मान क्या है 3 है, और A2 का मान है 5/2, तो 3 माइनस, अब 5/2 को आप लिख सकते हैं 2.5, क्योंकि 2 में हम 5 में 2 का भागा देंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आएगा क्या 0.5, यहाँ D2 भी आपका 0.5 आ गया, ठीक है। अब D3 भी निकाल लेते हैं प्यारे बच्चे। D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3, A4 का मान है 7/2 माइनस A3 का मान है 3, तो अब 7/2 का आप भागा देंगे तो 3.5 आएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब 3.5 में हम 3 घटाएंगे तो 0.5 आएगा, अर्थात D3 का मान आपका आ गया कितना, D3 का मान आ गया 0.5, ठीक है, 0.5 आ गया। अब यहाँ पर आप पहले डिसाइड कीजिए कि क्या सभी सार्वंतर बराबर आया है कि नहीं आया है। यदि सभी सार्वंतर बराबर आया हो तो आपका एपी का पद होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे D1 देखिए 0.5, D2 देखिए 0.5, D3 देखिए 0.5, यानी सभी सार्वंतर क्या है, बराबर है ना, तो इसलिए क्या हो गया, एपी के पद हो गया। यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं ये एपी के पद है, क्या लिखेंगे, एपी के पद है, ये एपी के पद है। जब एपी के पद हो जाएगा प्यारे बच्चे तो आपको कितना पद चाहिए, 3 पद और चाहिए। तो यहाँ पर पहले गिन लीजिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद दिया हुआ है और 3 पद और निकालना है। तो आपको बताया गया है कि पद कैसे निकाले जाते हैं, एपी के पद लिखे कैसे जाते हैं। तो आपको बताए थे ए प्लस डी, ए प्लस 3, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है। तो यहां तक आपका ए प्लस 3D तो दिया है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D।
तो जब ये दिया है तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। यहां लिखेंगे अब एपी के 3 पद, तो अब लिखेंगे a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। ये एपी के 3 पद बन गए। इसके बाद आपको अब देना है कि अब एपी के क्या करना है कि एपी के 3 पद, तो 3 पद यहां पर 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद तो देबे किया था। अब 4 पद जब दिया है तो 4 पद के छोड़िए करके फिर एपी के 3 पद निकालना है जी। यहां पर समझना होगा कि एपी के पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तक दिया है, तो अब उसको तो छोड़िए करके तो हम निकालेंगे 3 गो पद। तो यहाँ पर अब चौथा पद आपको दिया है तो हम लिखेंगे 5वां पद। तो एपी का 5वां पद लिखने के लिए ए प्लस 4d करना पड़ता है, ठीक है। तो ए का मान क्या है प्यारे बच्चे, 2 है। अब 4 गुणे डी का मान क्या है, डी का मान आप देख सकते हैं क्या है, 0.5 एक हुआ। यहां पर उसी तरह 2 प्लस 5 गुणे 0.5, फिर कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस 6 गुणे 0.5। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि नियम होता है। अब लेते हैं 2 प्लस, अब 2 प्लस 4 5 20, 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 20 और 20 हो गया तो प्यारे बच्चे 2 हो गया, ठीक है जी। अब दशमलव ही बैठाना है ना एक अंक पर, यहाँ से गुणा करेंगे, 4 5 20 होगा तो एक अंक पर दशमलव बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद अगर 0 रहता है उसका कोई महत्व नहीं रहता है जी। यहाँ पर ले लेंगे 2 प्लस, देखिए 50 के 25, तो 50 के 25 ऐसे लिखेंगे, एक अंक पर दशमलव बैठा देंगे तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे 5 6 के 30, तो 2 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 6 के 30 ऐसे होता है, एक अंक पर दशमलव बैठ गया तो यहाँ कोई महत्व नहीं, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 दूनी के 4, यहाँ आ जाएगा 4 2 6, सॉरी 2 2 4, 4.5, यहाँ आपका हो जाएगा 3 2 5। एपी के 3 पद यहाँ पर आपका मिल गया, एपी के 3 पद यहाँ मिल गया, और एपी का सार्वंतर बोला है तो आपका सार्वंतर भी मिल गया। सार्वंतर, सार्वंतर बराबर क्या आया इसका, देखिए 0.5 आया। एपी के 3 पद यहाँ मिल गया। यहाँ से आप गौर से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ 2 2.5 3 3.5, तब आगे आएगा 4, फिर ओकरे आगे 4.5, फिर ओकरे आगे क्या आएगा 5 आएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन करके रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं प्यारे बच्चे, और इसको देखते हैं कि ये एपी के पद है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। पहले इसको जांच करना है कि एपी के पद है कि नहीं, पहले इसको जांच करना है कि एपी के पद है कि नहीं। एपी के पद की जांच करने के लिए मैंने बताया हूं कि सार्वंतर निकालना पड़ेगा, और सार्वंतर आप निकालेंगे। d1 बराबर -3.2 -1.2, यानी इसको कहते हैं a2 a1। क्या कहेंगे a2 a1। तो a2 a1, a2 का मान -3.2 है और a1 का मान क्या है 1.2। माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस 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 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ 3.2 प्लस 1.2, यहाँ क्या करेंगे घटाएंगे, कितना आएगा, 2 में से 2 घट गया 0, 3 में से 1 गया 2, -2 आएगा। a1 d1 का मान आपका आ गया यहाँ पर -2। अब d2 भी निकाल कर देख लेते हैं। d2 बराबर क्या हो जाएगा, a3 a2, -5.2 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5.2 प्लस 3.2, ये भी घटाएंगे, ये 0.2 घट जाएगा और 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, -2 आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है।
यहाँ पर A2 बराबर क्या मिला, A2 बराबर -2 मिल गया। A3 में जाएंगे, सॉरी A2 नहीं है D2 है, भूल जा रहे हैं बार बार। यहाँ D3 में जाएंगे, D3 में जाएंगे तो A4 माइनस A4 का मान है -7.2 माइनस A3 का मान है -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7.2 प्लस 5.2 घटाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ भी -2 आएगा, यानी D3 भी आपका -2 आ गया। अब यहाँ पर गौर करेंगे, ये -2 -2 -2 सार्वंतर क्या मिला, बराबर मिला ना, सार्वंतर बराबर मिला। जब सार्वंतर बराबर हो जाएगा तो एपी के पद हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ये एपी के पद है, ये एपी के पद है, ठीक है, ये एपी के पद है। और जब प्यारे बच्चे एपी के पद है तो आपको निकालना क्या है, एपी के 3 गो पद निकालना है। तो एपी के 3 पद, ठीक है, एपी के 3 पद, तो ए दिया है, ए प्लस डी दिया है, ए प्लस 2D दिया है, ए प्लस 3D दिया है। तो अब निकालेंगे ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, 3 को पद हो गया। अब इस सभी पदों का मान बैठाएंगे। ए का मान क्या है, -1.2 जोड़, देखिए ए का मान यही है आपका, एपी का पहला पद ए होता है, ठीक है, एपी का पहला पद ए होता है, तो ए का मान क्या है, -1.2। यहाँ पर 4 गुणते डी का मान क्या आया, -2 आया, -2 रख देंगे, एगो हुआ। फिर -1.2 जोड़ 5 गुणते फिर -2 रख देंगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ए का मान क्या है, -1.2, अब फिर जोड़ है प्यारे बच्चे, यहाँ जोड़ 6 गुणते ये हो जाएगा -2, ठीक है जी। यहाँ पर एक पदी एक पदी एक पदी 3 पद यहाँ दिख रहा है, तो गुणा करेंगे प्यारे बच्चे, -1.2 जोड़ इसका उसका गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ नहीं लिख सकते हैं, पहले यहाँ प्लस और माइनस क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं -1.2, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी के 10, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1.2 यानी 1.2, ये प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा, इस सबको ऐड कर दिया जाएगा, जुड़िए, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 9.2 हो जाएगा, माइनस यहाँ फिर माइनस 11.2 हो जाएगा, फिर यहाँ 12 1 13 माइनस 13.2 हो जाएगा। ये पी के एक पदे एक पदे एक पदे, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 पद दिया हुआ था, 3 पद पुनः निकल गया, ठीक है, तो एपी के 3 पद और निकल गया प्यारे बच्चे। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया, एपी के 3 पद निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे हम चलते हैं 4 की ओर, 4 देखते हैं। 4 क्या है, -10 -6 -2 2। पहले इसका जांच करेंगे कि एपी के पद है कि नहीं, तो जांच करते हैं। D1 बराबर हो जाएगा -6 -10, यानी ये एपी का प्रथम पद है, एपी का दूसरा पद है, तो दूसरा पद में प्रथम पद को घटाते हैं, तो -6 में हम क्या करेंगे, -10 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा -6 प्लस ये हो गया 10, घटाएंगे तो बच जाएगा 4, यहाँ पर D1 बराबर 4 मिला। चलिए D2 भी निकाल कर देखते हैं। अब D2 निकालने के लिए मतलब A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 का मान क्या है, -2, और A2 का माइनस चिन्ह में माइनस है तो माइनस रहेगा, A2 का मान है -6, यहाँ पर -2 और प्लस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, तो -2 घट जाएगा तो यहाँ भी आ गया 4, D2 बराबर भी आपका आया 4, ठीक है। अब यहाँ पर आप D3 भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर D3 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, ये हो जाएगा D3 बराबर 4, D3 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी मान आपका बराबर आ गया,
सभी मान बराबर हो गया। ये देखेंगे D1 बराबर 4, D2 बराबर 4, D3 बराबर 4, तो ये क्या हो जाएगा, एपी के पद हो गया। ये लिखेंगे, ये एपी के पद है। यहां से लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 था प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 4 में है। ये एपी के पद है। जब एपी के पद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 गो और पद चाहिए, तो ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। तो ए का मान क्या है आपका, -10 है, प्लस 4 गुणते डी का मान क्या आया, 4, एगो हुआ, -10 प्लस 5 गुणते क्या आया, 4, डी का मान 4 भी बैठाएंगे, -10 जोड़ ये 6 गुणते 4, अब सबका मान निकाल देंगे। -10 प्लस 4 चौके 16, -10 प्लस 4 पचे 20, -10 प्लस 4 छके 24। अब देखिए 16 में से 10 घटाइएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 बच जाएगा। यहाँ 24 में से 10 घटाइएगा तो 14 बच जाएगा। ये एपी के 3 गो पद एक्स्ट्रा में, इसके बाद का 3 गो पद निकल करके सामने आ गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बन करके रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार बनाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, पहला में 3 है, दूसरा में 3 प्लस अंडर रूट 2 है, तीसरा में क्या है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, तीसरा में, चौथा में 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 है। यहाँ पर सर्वप्रथम हमें ये जांच करना है प्यारे बच्चे कि ये एपी के पद है कि नहीं है। सर्वप्रथम यही जांच करना है कि एपी के पद है कि नहीं है। तो चलते हैं अपनी जांच की तरफ। D1 बराबर हो जाएगा, यहाँ आपका ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 2 और उसके बाद -3। अब यहाँ क्या मिला, ये माइनस और एक प्लस कट गया, अंडर रूट 2 मिला। तो D1 बराबर आपका क्या हो गया, अंडर रूट 2। अब चलते हैं D2 के चक्कर में। D2 क्या है, तो A3 माइनस A2, A3 का मान है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस, यहाँ लेते हैं A2 का मान है 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। अब गौर करेंगे, यहाँ से 3 पहले कैंसिल, यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 घट जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 2, यानी 2 गो अंडर रूट 2 में से 1 गो अंडर रूट 2 घटेगा तो अंडर रूट 2 बच गया। यहाँ D2 बराबर भी आ गया आपका अंडर रूट 2। अब D3 निकाल देते हैं। यहाँ पर D3 निकालने के लिए आपको बताया गया A4 माइनस A3, A4 का मान है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस, यहाँ इंटू लगा लेंगे, डबल पद में है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ये A4 का मान है, ये A3 का मान है, A4 का मान आगे और A3 का मान पीछे जी। 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ 3 तो पहले कैंसिल हो जाएगा और 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घट जाएगा तो अंडर रूट 2 बचेगा। तो ये D3 का भी मान आ गया, क्या है आपका, अंडर रूट 2। तो यहाँ पर सभी सर्वांतर बराबर मिल गए, तो जब सभी सर्वांतर बराबर हो गए प्यारे बच्चे तो एपी के पद हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ये एपी के पद है, ये एपी के पद है। जब एपी के पद हो जाएगा तो हमको क्या देना है, इसमें 3 गो आपको और पद निकाल करके दे देना है। ठीक है, 3 पद निकाल करके देना है। यहां से 3 पद हम उठाएंगे तो एपी के 3 पद, एपी के 3 पद। ठीक है, आइए यहां पर A प्लस 4D 1 2 3 4, ठीक है,
ए प्लस 5d ए प्लस 6d। ऐसे ए का मान क्या है, ए का मान 3 है तो 3 रखेंगे। 4 गुणते डी का मान क्या है, √2 एगो हुआ। ए का मान 3 प्लस 5 गुणते √2, ए का मान 3 जो 6 गुणते √2 जी। यहाँ पर डी का मान बैठाते जाना है, बाकी सबको तो जहां का तहां रख देना है। यहाँ 3 प्लस यहाँ लिख देंगे 4 √2, 4 और √2 का गुणा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं बच्चे तो एक है, एक में 4 का गुणा हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया। यहाँ 3 प्लस 5 में √2 का गुणा हुआ तो 5 √2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस 6 में √2 का गुणा हुआ 6 √2 हो जाएगा। इस तरह एपी के 3 पद यहाँ निकल करके रेडी हो गए, ठीक है। ये आपका एपी के 3 पद यहाँ हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 छपा हुआ है, यहाँ से वहां से हम यहाँ उतार देते हैं। 0.2 0.22 0.222 0.222 डॉट डॉट। यहाँ पर एपी के 4 पद दिए गए हैं और ये हमें जांच करना है कि एपी का सार्वंतर है कि नहीं। और सर्वप्रथम एपी का सार्वंतर जब तक ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम एपी के अगर सार्वंतर आ जाएगा सभी बराबर, एपी के पद हो जाएंगे, तो एपी के 3 पद और निकाल लिया जाएगा, ठीक है जी। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, D2 ये है, D1 ये है, सॉरी A2 ये है, A1 ये है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर घटाओ, ऐसा ना समझ में आता है, घटा करके दिखा दीजिए। देख लीजिए, घटा करके दिखा देता हूं। तो 0.22 में घटाना क्या है, 0.22 में यहां ना दिख रहा है बच्चे, चलिए यहां दिखिएगा। 0.22 में घटाना है 0.0 देखिए 0.22 में घटाना है 0.2, ऐसे। इसका जोड़ा में कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा देंगे, 2 हो गया, 0 हो गया, 0 यानी क्या आ गया, 0.02 आ गया। क्या आ गया, 0.02 आ गया। यहाँ पर D1 का मान ये प्राप्त हुआ। अब दूसरा D2 निकाल देते हैं। तो दूसरा D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करेंगे। 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ 2 ही अंक है तो हम 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, अब 0.00 यानी 00 और 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर D2 भी निकल गया आपका, D2 भी निकल गया। अब D3 पे चलते हैं। D3 के लिए क्या करेंगे, A4 माइनस A3, A4 ये है, A3 ये है, ये हो जाएगा 0.222 माइनस 0.222। यहाँ पर 4 2 है, यहाँ पर 3 2 है, और यहाँ पर 4 गो 2 है दशमलव के बाद, यहाँ पर 3 2 है, जोड़ा बनाने के लिए बना लेंगे। तो यहाँ D2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ 2 में से 2 घटा 0, 2 में से 2 घटा 0, ये नहीं है, 2 में से 2 घटा 0 और यहाँ पर जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार आप थोड़ा सा इसमें आप मतलब कि ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है कि यहाँ D1 का मान इतना आ गया, D2 का मान इतना आ गया, D3 का मान इतना आ गया, ये सार्वंतर बराबर नहीं है। तो लिखेंगे ये AP नहीं है, ठीक है, ये AP नहीं है। चौथा के लिए इतने में आंसर आपको पता चल जाएगा। जब ये AP रहेगा तभी आगे का काम करेंगे, AP नहीं रहेगा तो आगे का काम आप हरगिज नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 बन करके रेडी हो गया प्यारे बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर दिख रहा है, 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट। यहाँ पर ये हमें जांच करना है कि एपी के पद है कि नहीं। सर्वप्रथम हमें ये जांच करना है कि एपी के पद है कि नहीं है। यदि एपी के पद होगा तो 3 गो और एपी का पद निकालना पड़ेगा। तो D1 बराबर आपका हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान -4, A1 का मान 0। तो -4 में 0 घटेगा तो -4 ही आएगा।
तो D1 का मान आपका -4 हो गया। चलिए D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर हो जाएगा -8 -4, ठीक है। इसको कहते हैं A3 - A2। तो A3 का मान -8 है, फिर फार्मूले में माइनस है, और A2 का मान -4 है। ये -8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया। 8 में से 4 घटेगा, -4 आ गया। यहाँ पर D2 बराबर -4, D1 बराबर भी -4 आया था। अब D3 निकाल लेते हैं। D3 -12 -8, क्योंकि D3 का फार्मूला होता है क्या, मतलब कि A4 - A3, A4 - A3, A4 का मान है -12, A3 का मान है 8। ये हो गया -12 प्लस 8, -12 सॉरी -12 में हम 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। यानी D3 बराबर क्या आया, -4 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या निष्कर्ष निकाले, D1 का मान -4, D2 का मान -4, D3 का भी -4 आ गया। तो इस प्रकार सभी मतलब सार्वंतर जब बराबर हो गए तो ये क्या हो गया, एपी के पद हो गया। यहाँ लिखेंगे ये एपी के पद है, ये एपी के पद है, एपी के पद है। जब एपी के पद है तो एपी का 3 गो और पद आपको चाहिए, तो लिखेंगे एपी के 3 पद बराबर। कैसे कहेंगे एपी के 3 पद निकालने के लिए, तो एपी के 3 पद निकालने यहां से आइए। एपी के 3 पद A+4D, A+5D, A+6D। जी क्यों मैं यहां से लिखना चालू कर रहा हूं, क्योंकि A+D, A+3D, A+D, A+2D, A+3D, A+3D दिया है, तब इसके बाद ही तो आप अंक निकालेंगे, एपी के पद निकालेंगे। A+3D जहां दे दिया तो अब आपको क्या निकालना है, A+4D, 3D के बाद A+4D आएगा, इसलिए मैं A+4D लिखा, A+5D, A+6D। अब मान बिठा देते हैं। A का मान 0, 4 गुणते D का मान -4, -4, कॉमा ले लेते हैं। यहाँ पर A का मान 0 प्लस 5 गुणते -4, A का मान फिर 0 प्लस 6 गुणते -4। चलेंगे आगे। 0 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चे, प्लस माइनस देखिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, और चर्चा होकर क्या होता है, 16 होता है। यहाँ 0 प्लस सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 5 20। यहाँ पर ले लेते हैं 0 माइनस 4 6 24, यहाँ पर मान लेते हैं -16 -20 -24। यहाँ एपी के 3 पद और निकल गए, ठीक है। देखिए 0 4 8 12 16 20 24 है कि नहीं, 4 अंतर पर है ना, एपी का 4 अंतर पर है, इसलिए आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। एकदम आसान तरीके से बनेगा प्यारे बच्चे, तनिक नहीं घबराना है, बशर्ते क्या करना है कि टीचरों के द्वारा बनाए गए बताए गए नियम कानून को फॉलो जरूर करना है। जब तक आप किसी टीचर के परामर्श को नहीं सुनेंगे, बताए गए मार्ग पे नहीं चलेंगे, तब तक आपको सवाल नहीं समझ में आएगा, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है जी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 डॉट डॉट। पहले इसका जांच करना है कि एपी के पद है कि नहीं, ठीक है, एपी के पद है कि नहीं, तो आप तो खुद इसी से वाकिफ हो गए होंगे। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, -1/2। लीजिए यहाँ माइनस था इसलिए मैं माइनस लगा दिया, तो ये हो जाएगा D1 बराबर हो जाएगा -1/2, और माइनस माइनस से प्लस हो गया 1/2। देखिए ये आगे माइनस है, या फिर इंटू में भी माइनस है, इंटू घटेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना जी। तो अब देखिए -1/2 और +1/2, ये घट करके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपका D1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। D1 बराबर क्या मिला, 0 मिल गया। अब चलते हैं D2 निकालते हैं। D2 बराबर क्या होगा, ये भी क्या देखिए, -1/2, -1/2, तो यहाँ लिखते हैं -1/2 और फिर लिखते हैं -1/2। यही परिणाम यहाँ भी आएगा, -1/2 और प्लस -1/2। यहाँ देखेंगे
यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, दोनों तो सेम है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा परिणाम, यहाँ पर आपका परिणाम क्या आएगा, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ भी आपका D2 भी परिणाम 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि -1/2 में एक +1/2 घटेगा तो 0 आ जाएगा, ये हो गया। अब D3 भी आप निकाल सकते हैं, D3 भी निकालेंगे तो D3 बराबर क्या हो जाएगा, वही -1/2 माइनस -1/2, क्यों, क्योंकि A4 का मान है -1/2 और A3 का मान है -1/2, यहाँ A4 हो गया, यहाँ A3 हो गया, -1/2 और +1/2, तो क्या आएगा, ये 0 आ गया, यानी D3 भी आपका क्या आ गया 0। तो जब सभी सार्वंतर बराबर हो गया प्यारे बच्चे, तो ये क्या हो गया, AP के पद हो गया, लिखेंगे ये AP के पद है, ये AP के पद है, AP के पद है। जब AP के पद हो जाएगा तो आपको क्या निकालना है, 3 गो और पद देना है, तो A+4D A+5D A+6D, ऐसे। तो A का मान क्या मिला है, A का मान -1/2 जोड़ 4 गुणते 0, देखिए D का मान क्या आया है, D का मान 0 आया है ना, जहां जहां D आएगा वहां वहां आप 0 रखेंगे जी। -1/2 जोड़ 5 गुणते 0, यहाँ भी हो गया -1/2 यहाँ 6 गुणते 0, ठीक है, 6 गुणते 0 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ना दिख रहा है बच्चे, थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं, -1/2 जोड़ 6 गुणते 0, ठीक है। अब लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए -1/2 और जोड़ 0 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, -1/2 और 5 में 0 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा, -1/2 6 में 0 का गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 में किसी संख्या में जोड़ने पर क्या होता है, परिणाम सेम जो संख्या रहता है वही आ जाता है, -1/2 हो गया, यहाँ भी -1/2 हो गया, यहाँ भी -1/2 हो गया, AP के 3 पद पुनः निकल गए, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही पद सब निकला, तो इस प्रकार यहाँ भी आपका आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के 8 सवाल इस पार्ट्स में हल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली जो है आपका 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का कितने सवाल, 8 सवाल आपको हल कर दिया गया है बच्चे, और इसके बाकी जो सवाल हैं वह पार्ट्स 4 करके, यहाँ पर 4 करके तो इस सवाल को दिया गया है, उसको 5 पार्ट्स 5 करके उस सवाल को भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चे जी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे बच्चे तो कृपया करके अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें बच्चे।